वेलकम टू फ्लाविया लाइव। मैं सईकत, मैं उत्पल। आज हम दोनों मिलके एक शानदार लाइव सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं। आज का जो लाइव सेशन होने वाला है बेसिकली एक कॉमन डिजीज को लेके होने वाला है। कॉमन डिजीज, इन दिनों में बढ़ती हुई प्रदूषण में सबसे बड़ा कॉमन डिजीज वो क्या है, आइए जान लेते हैं क्या है। ये कॉमन डिजीज है हमारा लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, जो हम लोग सांस लेते हैं इस प्रकृति से। ये सांस के जरिए हमारा बहुत सारा अनवांटेड पार्टिकल्स हम इनटेक कर रहे हैं। जैसे कि इन दिनों में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा उन्नति कर रहे हैं, उसी के साथ साथ बहुत सारे बीमारी भी ऐसा आ रहा है जो हमारे शरीर को और ज्यादा डैमेज करते जा रहे हैं। और इस डैमेज से हम किस तरीके से स्वस्थ रख सकेंगे हमारे शरीर को, उस विषय में आज बातचीत होने वाला है। किस तरीके से हमारा लंग्स को स्वस्थ रखेंगे, किस तरीके से हमारा लंग्स काम करता है, ये सारे डिटेल्स आज इस लाइव सेशन के जरिए आज हम लोग आप लोगों को जानकारी देंगे। सो एंड तक बने रहिए हमारा इस लाइव सेशन का। सो आइए जान लेते हैं ये लंग्स क्या काम करता है और किस तरीके से हम इसको ठीक रख सकेंगे। हम लोग हर दिन सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। इन ए डे हम लोग 20,000 गैलन एयर इनटेक करते हैं और पर मिनट 12 to 20 टाइम्स हम लोग सांस लेते हैं। ये जो सांस लेते हैं इसके दौरान हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन आता है और हम लोग सांस जो छोड़ते हैं उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इस सिस्टम में सबसे वाइटल ऑर्गन जो होता है वो होता है लंग्स। ये लंग्स का काम क्या है? हम लोग जो एयर इनटेक कर रहे हैं वो ब्लड के साथ मिक्स करने के लिए जो प्रोसेस है, ये लंग वो प्रोसेस को पूरा के पूरा बहुत अच्छे तरीके से निभाता है। क्योंकि ये लंग से हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस से क्या होता है, हम लोग का विंड पाइप दैट मीन्स ट्राकिया से ये कहाँ पर चला जाता है, ये चला जाता है ब्रोंकी में। ब्रोंकी से ब्रोंकल से एल्वियोलाई होके ब्लड वेसल्स के दौरान हम लोग का मेन ब्लड स्ट्रीम वहां से पहुंच के ये पूरा सेल में पहुंच जाता है। दैट मीन्स सेल में ऑक्सीजन पहुंच जा रहा है। उसके साथ साथ सेल्स का जो कार्बन डाइऑक्साइड दैट मीन्स खराब जो गैसेस है वो वही प्रोसेस से हम लोग का शरीर से एक्सेल होता है। दैट मीन्स इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो पूरा प्रोसेस ये लंग, विदाउट लंग ये पॉसिबल नहीं है। तो लंग का टेक केयर करना बहुत ही जरूरी है। हम लोग का एक एडल्ट लंग का दैट मीन्स एक एडल्ट आदमी का लंग का एयर होल्डिंग कैपेसिटी होता है 6 लीटर्स एयर होल्डिंग। ये लंग, हम लोग का शरीर में 2 लंग रहते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। हम लोग का जो रिब केज है इसके अंदर ये लंग रहते हैं। ये ठीक लंग के नीचे रहता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, एक बार सिकुड़ता है एक बार फैलता है। जब ये सिकुड़ जाता है तो लंग फैल जाता है। जब ये डायफ्राम फैल जाता है तब लंग सिकुड़ जाता है। जब डायफ्राम सिकुड़ जाता है तब लंग फैल जाता है। तब अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है जहां से हम लोग के शरीर में एयर इनटेकिंग हो जाता है और वही एयर और एक साथ ऑक्सीजन आके पूरा ब्लड मिक्सअप होता है। और उसके बाद जब डायफ्राम फैल जाता है दैट मीन्स लंग सिकुड़ के हम लोग का शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का एयर से दैट मीन्स हम लोग जो सांस छोड़ रहे हैं उसके साथ साथ निकाल देता है। ये है नॉर्मल प्रोसेस। पर क्या हो रहा है आज के दिन में, इतना पॉल्यूशन जिसके वजह से हम लोग का जो एयर पाइप्स है, जो छोटा छोटा एयर ट्यूब है, वहाँ पे थोड़ा ब्लॉकेज हो जा रहा है और जिसके वजह से देखा जा रहा है आज के दिन में हम लोग सांस लेने में हम लोग ठीक होता है और नाना बहुत तरीके का डिजीज हो जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं ये एयर पाइप या लंग में अगर कोई प्रॉब्लम होता है इसके वजह से क्या हो सकता है। सर का कहने के मुताबिक कि आज इन दिनों में बढ़ती हुई प्रदूषण में क्या हो रहा है, हमारा एयर पाइप में ऑब्स्ट्रकल तैयार हो रहा है और यही ऑब्स्ट्रकल धीरे धीरे हमारा जो एयर पाइप में स्वेलिंग क्रिएट करता है और उसी स्वेलिंग इन्फ्लामेशन के कारण वहां पे क्या हो रहा है, हमारा सेल डैमेज होते जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं सेल डैमेज के वजह से हमारा टिश्यूज डैमेज होता है। टिश्यूज डैमेज होने का मतलब ऑर्गन डैमेज होना। सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, देन पूरा सिस्टम हमारा बिगड़ जाता है। सो इसी को पूरा सिस्टम को ठीक रखने के लिए हमारा सेल को ठीक रखना बहुत ही जरूरत है। और ये सेल ठीक रखने के लिए हम लोगों को क्या करना है, ये ट्यूब एयर पाइप जो है, इस एयर पाइप को हमारा
क्लीन करना होगा। ये एयर पाइप अगर क्लीन रखेंगे तब जाके हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हम लोग ये एयर लेते हैं जहां पे ऑक्सीजन हमारा लंग्स में जाता है और वहां पे ब्लड में वो मिल जाता है, और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे हम लोग बाहर छोड़ने के लिए लंग्स के जरिए काम करवाते हैं। अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हमारा आते हैं, जैसे कि COPD। ये एक लंग इन्फेक्शन है और ये इन्फेक्शन के कारण हो सकता है लंग्स में कैंसर भी हो जाए। समझ पा रहे हैं कि आज के डेट में लंग्स कैंसर होने के लिए एक नॉर्मल सा प्रॉब्लम ये एयर पोल्यूशन के कारण धीरे धीरे हो रहा है, और ये बाद में जाके एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो हमारे भविष्य में बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। तो आज इन दिनों में ये प्रॉब्लम को ठीक रखने के लिए कुछ चीज हम लोगों को याद में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि हमारा प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ ट्यूबरक्यूलोसिस, आप लोग जानते हैं, टीबी जिसको हम लोग जानते हैं, ये भी प्रॉब्लम हमारा ये वायरस के कारण होता है। जो वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, हमारा लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस इन्फेक्शन को भी ठीक रखने के लिए आपको कुछ ऐसा वातावरण में जाना पड़ेगा, ये ऐसा प्रोडक्ट यूटिलाइज करना पड़ेगा ताकि आप अपना शरीर को स्वस्थ रख सके। साथ ही साथ एस्थमा का प्रॉब्लम इन दिनों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एस्थमा रिलेटेड डिसऑर्डर अगर आपका घर में, आपका परिवार में किसी को है, तो हो सकता है जेनेटिकली आपका नेक्स्ट जनरेशन भी क्रिएट हो सकता है। पहले से आप टेक केयर कीजिए ताकि आपका ये प्रॉब्लम ना आए। ये जो प्रॉब्लम मैं ये बता रहा हूं, ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है अभी नहीं है, बाद में ये आपका शरीर में आ जाए। पहले से अगर टेक केयर करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम भविष्य में नहीं आएगा। साथ ही साथ आप लोग अगर पूरा संपूर्ण शरीर का टेक केयर करना चाहते हैं तो आपको फ्लाविया फ्रेश का कुछ ऐसा चुनिंदा प्रोडक्ट यूटिलाइज करना होगा ताकि आप अपना शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रख सके। जानेंगे कौन कौन सा प्रोडक्ट यूटिलाइज करना है और उसी के साथ साथ क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये सारे के विषय में भी आज बातचीत होगा। पहले जानकारी ले लेते हैं क्या क्या करना है हमारा ये लंग्स को ठीक रखने के लिए और क्या क्या नहीं करना है लंग्स को ठीक रखने के लिए। आइए जान लेते हैं क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। लंग्स को ठीक रखना है, इट मीन्स वो जो एयर पाइप है, एयर ट्यूब है, जो स्मॉल ट्यूब है, उसको ठीक रखना है। और ये जो एयर पाइप है, इसके अंदर कोई भी म्यूकस होना नहीं चाहिए, म्यूकस होना नहीं चाहिए, कोई ऑब्स्टेकल होना नहीं चाहिए, कोई इन्फेक्शन होना नहीं चाहिए। और आज के दिन में सबसे प्रॉब्लम है स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत लोग स्मोक करते हैं, बहुत लोग स्मोक करते हैं, और सबसे प्रॉब्लम है पैसिव स्मोकर लोगों का। जो लोग खुद स्मोक नहीं करते बट पास में बैठते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पापा उसका घर में स्मोकिंग कर रहे हैं, पास में बैठे हुए हैं, तो क्या हो रहा है, इट्स ए पैसिव स्मोकिंग। दैट मीन्स उसका शरीर में वही धूमपान के दौरान वो जो निकोटीन जा रहा है, वो जो टॉक्सिन जा रहा है, उसका लंग में जाके वही इफेक्ट कर रहा है। उसके साथ साथ इंडोर एयर पॉल्यूशन, हम लोग सोचते हैं घर के अंदर है तो कोई पॉल्यूशन नहीं है, पर घर के अंदर भी बहुत तरीके का पॉल्यूशन है। उसके साथ आउटडोर एयर पॉल्यूशन, उसके साथ साथ कोल्ड एंड काफ का प्रॉब्लम, दैट मीन्स जिन लोगों का कोल्ड एलर्जेटिक प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ आपका लंग में कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो जाए, ये कोल्ड काफ के वजह से या म्यूकस के वजह से, ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस पैदा हो रहा है, जिसके वजह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑब्स्टेकल हो रहा है। तो यहाँ से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से बचने के लिए आपको रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज दैट मीन्स आपका लंग का कैपेसिटी को ठीक रखना है। जैसे लंग को कैपेसिटी को ठीक रखेंगे तो आपको ये एयरवेज भी ठीक रहेगा। तो ये लंग का ठीक रखने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ साथ स्मोकिंग को छोड़ना है, पॉल्यूशन से बचना है, और कोल्ड काफ एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपका हो रहा है तो वहाँ से भी आपको बचना है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ से बचना है। एस्थमा का प्रॉब्लम है तो एस्थमा के अटैक से भी बचना है। तो इसलिए रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ साथ फ्लाविया का बहुत शानदार कुछ प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आपको रेगुलर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये लंग ऐसे एक वाइटल ऑर्गन है जिसका अगर प्रॉपर टेक केयर नहीं रखेंगे तो बाद में क्या होगा, ऑक्सीजन लेने में आपको तकलीफ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एयर पाइप अगर नैरो हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल नहीं पाएंगे तक पर। दैट मीन्स आपका शरीर में खराब गैसेस ज़्यादा होगा और अच्छा गैसेस कम होगा।
और वहाँ से बचने के लिए फ्लैविया का बहुत तरीके का शानदार प्रोडक्ट है, जिसका नाम मैं उत्पल सर को बोल रहा हूँ। कैसे ये कौन सा प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। सर ने बताया कि फ्लाविया फ्रेश का कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट यूज करके आप अपना शरीर को, अपना लंग्स को सही रख सकते हैं। सर ने पहले भी बताया कि हमारा लंग्स का जो प्रॉब्लम होता है, ये छोटा छोटा ट्यूब जो होता है, इस ट्यूब को क्लीन रखने के लिए, और इस ट्यूब का एंड में रहता है एल्विलाई, जो फ्रेजाइल वॉल होता है, और इस वॉल को ठीक रखना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि ये फ्रेजाइल वॉल अगर इन्फेक्शन भर जाए तो क्या होगा, यहीं पे शुरू होता है कैंसरस डिसऑर्डर। यानी ट्यूब अगर ठीक रहेगा तो हमारा पूरा सिस्टम सही रह सकता है, और इसके लिए फ्लाविया फ्रेश का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो पंच तुलसी नाम पे जाना जाता है। ये पंच तुलसी ड्रॉप हम लोगों को पर डे बेसिस में इस्तेमाल करना है, और परिवार में जितना भी सदस्य है सभी को इस पंच तुलसी ड्रॉप का इस्तेमाल करवाना जरूरी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका शरीर से जितना भी टॉक्सिन आप इनहेल कर रहे हैं या इंटेक कर रहे हैं, इस टॉक्सिन्स को ये रिड्यूस करने के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए काम करता है। सो इज अ सुपीरियर एंटी टॉक्सिक प्रोडक्ट, इसको बताया जा सकता है। सो इस टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए आप पंच तुलसी ड्रॉप को 5 बूंद करके दिन में 2 बार इस्तेमाल करिए, एडल्ट मेल एंड फीमेल बॉडी के लिए, और बच्चे के लिए थोड़ा डोज को कम कर दीजिए, 2 से 3 ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। उसी के साथ साथ ये पंच तुलसी ड्रॉप अगर पर डे बेसिस में इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड कॉफ रिलेटेड प्रॉब्लम को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। कोल्ड कॉफ का प्रॉब्लम यानी कि म्यूकस एक्सेसिव अगर जमा हो जा रहा है, म्यूकस जमा होने के कारण इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन मतलब ये ट्यूब में, ब्रोंकियो ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से हमारा एस्थमा रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है, और उसी के साथ साथ आपका वायरल जो प्रॉब्लम आता है, वायरल फीवर, हम लोग बैक्टीरियल प्रॉब्लम आता है, सो ये सारे प्रॉब्लम का भी ये सोल्यूशन देते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद है पंच तुलसी ड्रॉप के जरिए। सो आप अपना बॉडी को वायरस से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज क्या होता है, हमारा शरीर का जो टी लिम्फोसाइट सेल को ये इंप्रोवाइज करने में मदद करता है, एक्टिवेट फॉर्म में ये बदल देता है। सो आपका शरीर का अंदर से जो अंदरूनी क्षमता है, जो इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ा देता है, ताकि आपका बॉडी का हर एक सेल सही रहे और आपका संपूर्ण रूप से आपका शरीर स्वस्थ रह सके। साथ ही साथ ये हमारा शरीर के अंदर जाने के बाद क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने में भी मदद करता है, जो ब्लड प्यूरिफिकेशन में हम लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है, ब्लड हमारा पूरा शरीर में फैलता है और सेल को ठीक रखने में मदद करता है। तो इसके जरिए भी हम ये ठीक रख सकते हैं, यानी कि लंग्स जो सेल को ठीक रखने के लिए, लंग्स का जो सेल इसको ठीक रखने के लिए हमारा सही रूप में खून का पहुंचना भी जरूरत है, और वो काम भी ये देता है। साथ ही साथ म्यूकस अगर जमा हो जाता है, म्यूकस अगर गाढ़ा हो जाता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, धीरे धीरे वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। म्यूकस को क्या करता है, ये लिक्विड फॉर्म में बदल के ये बाहर निकालने के लिए भी काम करता है ये पंच तुलसी ड्रॉप। सो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को दिन में आप गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर या आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम का सलूशन इस प्रोडक्ट के जरिए दे सकते हैं। सो उसके साथ साथ और कुछ प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट हमारे शरीर में और बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है लंग्स को ठीक रखने के लिए। सो आइए उसके बारे में भी थोड़ा सर से जान लेते हैं, क्या है वो हमारा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक को ठीक रखने के लिए काम करता है। जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं या कोई ऑर्गन के बारे में बोलते हैं या ह्यूमन के बारे में बोलते हैं, तब सबसे पहले जो प्रोडक्ट का नाम हम लोग लेते हैं होता है पंच तुलसी ड्रॉप। जैसे सर ने कहा, पंच तुलसी ड्रॉप कैसे लंग को ठीक रखते हैं, एयर पाइप को ठीक रखते हैं, तो हर दिन पंच तुलसी ड्रॉप लेना चाहिए। और उसके साथ साथ जिन लोगों को कोल्ड कफ एलर्जी का ज़्यादा प्रॉब्लम है या सांसों का प्रॉब्लम है, दैट मीन्स एस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसका एस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम है और जिनका नहीं है, इसमें फ़र्क क्या है। मान लीजिए हम लोग का किसी का एस्थमा का अटैक हो रहा है और किसी का ज़्यादा से ज़्यादा जब भी कोई सीजन चेंज होता है तो कोल्ड कफ का प्रॉब्लम आ जा रहा है, उस टाइम सांसों का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए फ्लैविया ने एक शानदार प्रोडक्ट बनाया, जिस प्रोडक्ट का नाम है एस्थमा केयर। नाम सुन से पता चल रहा है क्या है। ये प्रोडक्ट
एस्थमा का केयर रहते हैं, पर नॉट ओनली फॉर द एस्थमा पेशेंट, बट जिन लोग का कोल्ड कफ, दैट मीन्स एआरओएस में प्रॉब्लम हो जा रहा है, एआरओएस नैरो हो जा रहा है, म्यूकस ज़्यादा हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट है। ये एस्थमा केयर प्रोडक्ट जो है, इसमें 6 हर्ब्स रहते हैं। मुलेठी रहते हैं, बासक रहते हैं, बरेला रहते हैं, सीरीश रहते हैं, आम आदा रहता है, और उसके साथ साथ एक फुंटुमिया इलेस्टिक गाम बोल के एक बूस रबर टी रहते हैं। ये 6 हर्ब से बनता है हम लोग का प्रोडक्ट एस्थमा केयर, जो क्या करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, दैट मीन्स आपका एयर पाइप में या लंग में कहीं जगह पे कोई इन्फेक्शन हो जा रहा है, जिसके वजह से वो स्वेलिंग हो जा रहा है, इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, उसको ठीक रखता है। उसके साथ साथ कोल्ड एंड कफ एलर्जी, दैट मीन्स लंग इम्यून सिस्टम को भी बहुत शानदार तरीके से बनाता है। उसके साथ साथ आपका कफ, उसको लिक्विडिफाई करके बाहर निकलने में मदद करते हैं। उसके साथ साथ कभी कभी देखेंगे सांस लेने में अगर तकलीफ हो रहा है तो उसमें हेडेक हो रहा है, दैट मीन्स आपका ब्रेन फंक्शन में ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, तो उसको भी ठीक रखते हैं। उसके साथ साथ कभी भी गले में खराश हो रहा है तो उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके साथ साथ स्वेलिंग, और उसके साथ साथ कोल्ड कफ या आपका लंग कंजेंशन, चेस्ट कंजेंशन, ये सारे के सारे चीज में एस्थमा केयर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ये एस्थमा केयर प्रोडक्ट नॉट ओनली फॉर द एस्थमा पेशेंट, जिन लोग का रेगुलर बेसिस में कोल्ड कफ का प्रॉब्लम है, कोल्ड एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह एक, शाम को एक। तो तुलसी लेना चाहिए, उसके साथ साथ एस्थमा केयर भी सुबह एक, शाम को एक लेना चाहिए। उसके साथ साथ हम लोग का और भी कुछ प्रोडक्ट है जो लंग को ठीक रखने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए देख लेते हैं वो प्रोडक्ट क्या है। तुलसी एस्थमा केयर, साथ ही साथ और एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हम लोगों को डेली बेसिस में अगर हमारा लंग्स को ठीक रखना चाहिए, आप समझ रहे हैं हमारा लंग्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना है। वो है गिलॉय। गिलॉय एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर टर्पेनॉइड्स नाम पे एक बायोएक्टिव कॉम्पाउंड से जो एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज जिसके जरिए हम लोगों को मिल जाता है, ताकि आपका शरीर में किसी भी प्रकार वायरस का अटैक बढ़ जाए तो उसको भी ये रिड्यूस करने में ये मदद कर सके। उसी के साथ साथ कोल्ड कॉफ में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। साथ ही साथ आप अगर पर डे बेसिस में गिलॉय का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन नहीं आएगा। सो इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली सुबह शाम खाने के बाद एक करके दिन में 2 बार यूटिलाइज करिए। साथ ही साथ ये एस्थमा रिलेटेड डिसऑर्डर में बहुत बढ़िया काम करता है। जिसको एस्थमा का प्रॉब्लम है, सांस लेने का तकलीफ है, तो उन लोगों के लिए जिसका ट्यूब जो है वो नैरो हो गया है, जो सांस नाली जिसको हम लोग बोलते हैं, ये ट्यूब नैरो हो गया है, उसके लिए बहुत बढ़िया और इफेक्टिव प्रोडक्ट है गिलॉय। सो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को सुबह शाम हम लोग यूटिलाइज करेंगे। यानी कि हमारा 3 प्रोडक्ट हो गया जो हम लोगों को पर डे अगर सांस रिलेटेड कोई समस्या हो या हमारा लंग्स रिलेटेड कोई समस्या हो तो लेना बहुत ही आवश्यक है। सो इसके साथ और भी प्रोडक्ट है जिसको लेना बहुत ही आवश्यक है अगर लंग्स का प्रॉब्लम है आपका। सो आइए जान लेते हैं वो प्रोडक्ट क्या है। अभी विंटर का मौसम है, दैट मीन्स सीजन चेंज हो रहा है, और सीजन चेंज के साथ साथ देखेंगे हम लोग का कभी कभी गले में खराश आ जा रहा है, और जिसके वजह से कभी खांसी भी हो सकता है। तो इसके लिए फ्लैवियन एक शानदार प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है फ्लैक ऑफ। ये वन काइंड ऑफ कफ सिरप। जब हम लोग कफ सिरप का बात करते हैं तब हम लोग बोलते हैं क्या कफ सिरप, दैट मीन्स इट्स वन काइंड ऑफ मेडिसिन। पर हम लोग का प्रोडक्ट कोई मेडिसिन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 12 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। 12 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें मुलेठी भी है, बासाका भी है, इसके अंदर सोमलता भी है, तुलसी भी है, पीपल भी है, सूंठ भी है, गुरुची भी है, इसके पुदीना भी है, नबसर भी है, काला मिर्च भी है। इसके साथ साथ ये सिरप बेस है। ये अगर दिन में 2 स्पून करके सुबह और शाम खाने के बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे ये जो सीजनल चेंज के साथ साथ गले का जो प्रॉब्लम होता है, ये जो हम लोग का विंड पाइप, दैट मीन्स एयर पाइप में कहीं जा पर कोई म्यूकस आ जाता है, जिसके वजह से हम लोग को सांस लेने में थोड़ा तकलीफ हो जाता है, नॉर्मल कोल्ड एंड कफ का जो प्रॉब्लम होता है
तो ये प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे तो हम लोग का ये प्रॉब्लम नहीं होगा और सांस लेने में बहुत तकलीफ होगा और सांसों में का जो गले का जो खराश है उस खराश से भी अब हम लोग छुटकारा मिल जाएगा। तो ये है फ्लैक ऑफ प्रोडक्ट, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये इट्स ए नॉर्मल 12 इंग्रेडिएंट से बना हुआ एक आपका सांसों नाली को साफ करने के लिए एक टॉनिक है। दैट मीन्स ये कह सकते हैं ये लंग का टॉनिक है जो हम लोग हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ और क्या प्रोडक्ट है चलिए देख लेते हैं। एक बताया कि हमारा टॉनिक जो हमारे अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या खांसी जो जुकाम होता है हम लोगों का इन दिनों में, ये सर्दी का मौसम आ रहा है, उसके लिए बेहतरीन काम करता है। तो ये तो हमारा डेफिनेटली सीजन के लिए प्रोडक्ट को लेना ही जरूरी है। साथ ही साथ मैं और एक प्रोडक्ट बताने वाला हूं जो प्रोडक्ट केवल आपका शरीर का ये सांसों का प्रॉब्लम नहीं, पूरा शरीर का संपूर्ण बॉडी का ख्याल रखने का काम करता है। वो है गैनोडर्मा लुसिडियम, गैनोडर्मा फ्लाविया फ्रेस्का गैनोडर्मा प्रोडक्ट जो है बेहतरीन इम्यून बूस्टर प्रोडक्ट है। हमारी इम्यूनिटी पावर को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज्यादा काम करता है। और उसी के साथ साथ ये प्रोडक्ट अगर पर डे बेसिस में लेते हैं तो आपका वायरल फीवर होने का चांसेस कम हो जाएगा, जैसे कि स्वाइन फ्लू हो गया। उसी के साथ साथ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन आपका धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। उसी के साथ साथ ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन जगह में काम करता है। एल्वलाई में अगर फ्रेजाइल वॉल इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, उस जगह में धीरे धीरे कैंसर सेल डेवलप करने लगेगा। यानी उसी जगह से शुरू होता है हमारा लंग कैंसर। और इसी लंग कैंसर से रिड्यूस पाने के लिए, हमारा स्वस्थ रहने के लिए हम लोगों को ये गैनोडर्मा लुसिडियम प्रोडक्ट इनटेक करना है। आप समझ गए होंगे कि गैनोडर्मा लुसिडियम इट्स एंटी कैंसरस प्रोडक्ट जो आपका लंग्स कैंसर के लिए बेहतरीन काम करता है। साथ ही साथ ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है और हमारे शरीर में ये खून को, ब्लड को प्यूरिफाई करके हमारा पूरा बॉडी को स्वस्थ रखने का भी काम करता है। ब्रेन नर्व में भी काम करता है। यानी एक ऐसा प्रोडक्ट के बारे में इनमें मैं बता रहा हूं जिस प्रोडक्ट के जरिए आप अपना पूरा शरीर का ख्याल रख सकते हैं केवल सुबह शाम इस प्रोडक्ट को यूज करके। सुबह में एक और शाम में एक, खाली पेट में अगर पर डे बेसिस में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम जो इस प्रोडक्ट के जरिए आप लोगों को सॉल्यूशन हो सकता है। केवल आपका फेफड़ों का प्रॉब्लम नहीं, लंग्स का प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम के लिए आप लोग इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करेंगे, आप जाने अनजाने में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इस प्रोडक्ट के जरिए दे रहे हैं। आपका जो भी समस्या है इस प्रोडक्ट के जरिए मिल सकता है। ये टोटल जो पैकेज सर ने बताया और मैंने बताया, इस पैकेज को इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, लंग्स को ठीक रखने के लिए। पैकेज इस्तेमाल करना है लंग्स को ठीक रखने के लिए, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक को ठीक रखने के लिए। और कोई भी दूसरा प्रॉब्लम है, ये जितना भी प्रोडक्ट बताया गया ये केवल और केवल ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक या अस्थमा प्रॉब्लम के लिए नहीं, दूसरा जगह में भी ये काम करता है। ये पूरा बॉडी का सिस्टम ठीक रखने के लिए इस प्रोडक्ट का यूटिलाइज कीजिए और एक सुस्त जिंदगी आप बिताइए। तो ये था हम लोग का टोटल लंग को ठीक रखना, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रखने के लिए। जैसे मैं बताया, स्मोकिंग को छोड़ना है, एयर पोल्यूशन से बचना है, कोल्ड, कफ और अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचना है, रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करना है, उसके साथ साथ फ्लैविया का प्रोडक्ट जैसे तुलसी इनटेक करना है, इनहेल करना है, गर्म पानी के साथ तुलसी देके इनहेल करना है। एस्थमा केयर है, उसके साथ साथ गिलॉय है, उसके साथ साथ गैनोडर्मा है, उसके साथ साथ फ्लैक ऑफ है। ये सारे के सारे हम लोग का टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को ठीक रखने के लिए, लंग फंक्शन को ठीक करने के लिए फ्लैविया के तौर से आप लोगों के लिए ये प्रोडक्ट फ्लैविया बनाया। इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया। जैसे तुलसी तो हर घर में इस्तेमाल होता है, हर फ्लैवियंस के घर में इस्तेमाल होता है। एस्थमा केयर, जिन लोग का एस्थमा का प्रॉब्लम है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। फ्लैक ऑफ, जैसे खांसी का प्रॉब्लम है वहाँ पे इस्तेमाल होता है। गिलॉय, जिनका कोल्ड एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम है वहाँ पे इस्तेमाल होता है। और गैनोडर्मा, सर ने बताया एंटी कैंसरस प्रोडक्ट, जहाँ पे भी हम लोग को कुछ पता चल रहा है जो यहाँ पे थोड़ा बहुत कैंसरस सेल होने का चांसेस है, दैट मीन्स सीओपीडी का प्रॉब्लम है या बहुत दिनों से
टीबी का प्रॉब्लम है या ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है या न्यूमोनिया का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ज़रूर ये गैनोडर्मा इस्तेमाल होना चाहिए। ये था हम लोग का पूरा पैकेज। दैट मीन्स लंग केयर का पूरा पैकेज, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रखने के लिए, ट्रैक को ठीक रखने के लिए पूरा पैकेज। ये पैकेज आप लोग इस्तेमाल कीजिए और जितना हो सके सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी विंटर का मौसम है और कोविड का थर्ड फेज चल रहा है। एक साथ विंटर का मौसम, दैट मीन्स कोल्ड कफ एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम लगा रहेगा, म्यूकस ज़्यादा होगा और उसके साथ साथ कोविड का थर्ड फेज चल रहा है। तो इस सिचुएशन में ये लंग केयर का प्रोडक्ट बहुत ही वाइटल एंड बहुत ही ज़रूरत है। तो ये टोटल पैकेज आप लोगों को शेयर करना है और जितना शेयर करेंगे उतना आदमी लोग इस्तेमाल करेंगे और जितना आदमी लोग इस्तेमाल करेंगे उतना वो लोग बेनिफिट मिलेगा और जितना बेनिफिट मिलेगा उतना फ्लैविया को हम लोग आगे लेके जा पाएंगे। तो यही उम्मीद के साथ आज के सेशन हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम दोनों एक साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।